हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 12th का एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए पहले आपको एरिया ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये ट्रायंगल है ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। हम पहले वो फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब स्टूडेंट्स बेस तो मुझे पता है बीसी। अगर मैं बोलूं आपको बीसी कितना बड़ा है, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। चलो मैं बीसी को बोलूं, बीसी वेक्टर जो है मैं ये बोलूं ये मैंने बी के बराबर रखा। अब कोई मुझे बोलेगा बीसी कितना बड़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपको देगा बीसी कितना बड़ा है। अगर मैंने ए बी को ए नाम रखा है, ए बी वेक्टर को मैंने स्मॉल ए से डिनोट किया है, तब ए बी कितना बड़ा होगा इसका मैग्नीट्यूड से आपको पता चलेगा। हो गए। हाइट निकालने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये ए पी क्या है? हाइट। मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, मैंने ए पी डाला है ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो बी सी को है परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट्स अगर मुझे ये एच निकालना है, एच निकालने के लिए आपको साइन थीटा की जरूरत है। क्यों साइन थीटा की जरूरत है? क्योंकि हमें एरिया ट्रायंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होते हैं, ये भी देख लो। ये यहां लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन के। अगर आपको हाइट निकालना है यूजिंग साइन थीटा निकालो। आप साइन थीटा निकालो, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखते हैं साइन थीटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर यही हाइट है, परपेंडिकुलर एच है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब स्टूडेंट्स अगर आप h का वैल्यू निकालोगे तब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा आया, h का वैल्यू, h का वैल्यू आया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप किसके बराबर आएगा, 1/2 बेस के बदले आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हाइट के बदले आएगा ये। मैं ये दो वैल्यू, एक में बेस का वैल्यू और हाइट का वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल में अप्लाई करूं, सब्स्टिट्यूट करूं using h and base in equation first, comma we get एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 तो वापस आएगा। बेस के बदले क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और हाइट के बदले क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। अब स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये इस फार्मूला के साथ मिल रहा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन के। अगर मैं इस, आप यहां भी देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, इस वाले में एन कैप नहीं है। अगर मैं यहाँ एन कैप को हटाऊं, नेग्लेक्ट करूं, तब आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत है। आप दोनों साइड मैग्नीट्यूड करो, वहां एन कैप को मैग्नीट्यूड आएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ एन के 1 बराबर होता है क्योंकि ये एन यूनिट वेक्टर है। मैं इस वाले फार्मूला को दोनों साइडों से मैग्नीट्यूड अप्लाई करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल, जब हम ए को मैग्नीट्यूड देंगे ये फिर भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव, इसका ऑलरेडी मैग्नीट्यूड लगा हुआ है। बी को मैग्नीट्यूड ऑलरेडी लगा हुआ है, साइन थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव है, और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप के बदले में 1 लिखो। अब स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस वाले फार्मूला के साथ मिल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। मैं ये वाला वैल्यू, इसका मैं कौन सा नाम रखूं, फर्स्ट तो आया, इसका मैं इसको दूसरा नाम रखो, इसका तीसरा नाम रखो। मैं तीसरी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में सब्स्टिट्यूट करूं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, तब क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा किसके बराबर आएगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, तब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर उसी को हाफ से मल्टीप्लाई करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब स्टूडेंट्स अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, बस हमें पता है पैरेललोग्राम को कैसे हम बनाते हैं। पैरेललोग्राम मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होते हैं। अगर आप इसी वाले फिगर को दो ट्रायंगल्स बनाओगे, एक डायगोनल डालो, दो ट्रायंगल्स बनेगा। मुझे पता है इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी। अब उस वाले ट्रायंगल का भी यही होगा, दो ट्रायंगल्स क्वाड्रिलेटरल बनाता है। अब स्टूडेंट्स अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ये पैरेललोग्राम मानो, पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल्स का बना हुआ है। मैं लिखूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, तो इसका मतलब 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स बनते हैं, 2 वापस। एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू क्या आएगा? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स 2 तो कट हो गया, वहां क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, सीधे पहले ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस करना है, फिर इसका मैग्नीट्यूड। अगर आपने ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस किया, फिर मैग्नीट्यूड किया, फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। स्टूडेंट्स मैं इसी फार्मूलों पर एग्जांपल 2 लेता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। पहले मैंने फार्मूला को प्रूव किया है, अब हम क्या करेंगे? अब हम 2 क्वेश्चन करेंगे इन्हीं के बेसिस पर। मगर पहले आपको याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल आप किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, वो किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ होता है और पैरेललोग्राम में हाफ नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स मैं इन्हीं के फार्मूलों पर क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 24 करूं, क्लास 12th वेक्टर अलजेब्रा का पेज नंबर है 453। मैं पहले लिखूं फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग द पॉइंटर्स। आपके पास 3 पॉइंटर्स गिवन है, ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। आप ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हो, कुछ भी इसको नाम रखो, PQR या ABC। इसके 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, इसने ABC वहां से ही लिखा, तब आप ABC आप भी लिखो ABC। ए के कोऑर्डिनेट से 1,1,1, बी के कोऑर्डिनेट से 1,2,3 और सी के कोऑर्डिनेट से 2, 3, 1, 2, 3, 1। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। हम स्टूडेंट इसको आराम से बाय क्रॉस प्रोडक्ट का हमने फार्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले मुझे ए वेक्टर निकालना है। स्टूडेंट्स आप एक काम करो, ये ए बी जो है इसको आप नाम रखो ए वेक्टर। अब ए वेक्टर किसके बराबर है? ए बी कोऑर्डिनेट जो है, अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है, आप इसी ए बी वेक्टर को ए नाम रखो। लेट ए वेक्टर इक्वल ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर किसके बराबर होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हम ओ बी लिखते हैं, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हम ओ ए लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए? कैसे करेंगे? सीधे बी से स्टार्ट करना है, ए तक जाना है। 1 - 1 आई, फिर क्या आएगा? प्लस 2 - 1 जे प्लस 3 - 1 3 - 1 के। अब स्टूडेंट्स जो ये ए वेक्टर है
जो एक्चुअली ए बी वेक्टर है वो किसके बराबर आएगा 1 माइनस 1 0 आई प्लस 2 माइनस 1 जे 3 माइनस 1 2 के, ये आया ए वेक्टर। अब अगर आपको बी सी वेक्टर हम बी मानेंगे एंड बी सी वेक्टर हम निकालेंगे, बी सी वेक्टर को आप स्मॉल बी वेक्टर मानो, वो किसके बराबर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ सी माइनस ओ बी। अब ओ सी कैसे निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ बी कैसे निकालेंगे, सी से लेकर बी तक जाना है क्योंकि फाइनल पॉइंट तो सी है, तब आएगा 2 माइनस 1 आई, फिर क्या आएगा प्लस 3 माइनस 2 जे प्लस 1 माइनस 3 के। अब स्टूडेंट्स बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, ये तो बी वेक्टर यहां चल रहा है, क्या आएगा 2 माइनस 1 आई किसके बराबर होगा आई 3 माइनस 2 1 जे 1 माइनस 3 माइनस 2 के। अब स्टूडेंट्स ए वेक्टर भी आया बी वेक्टर भी आया, ए वेक्टर का वैल्यू मैं यहां लिखूं, ए वेक्टर का वैल्यू आया है क्या आया 0 आई प्लस जे प्लस 2 के, और बी वेक्टर ये है, बी वेक्टर का वैल्यू आया है आई प्लस जे माइनस 2 के। हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले ए और बी वेक्टर को क्रॉस करना है, क्रॉस के बाद आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले हम वही काम करेंगे। पहले मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालूं, इक्वल दो वेक्टर्स को हम कैसे क्रॉस करेंगे, अगर दो वेक्टर गिवन है आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट गिवन है तब हम कैसे निकालेंगे, तब हम पहले डिटरमिनेंट फॉर्म के जरिए निकालेंगे। यहाँ आई रखो जे रखो के रखो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1 किसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं पहले वेक्टर के 0 1 2 0 1 2 पहले वेक्टर की, तो ये वाला वेक्टर है इसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, और दूसरा वेक्टर ये है इसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं a2 b2 c2 1 1 माइनस 2। अब पहले हम डिटरमिनेंट खोलेंगे, डिटरमिनेंट कैसे खोलते हैं हम, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो फर्स्ट, आई से एक्सपेंड करो। अब स्टूडेंट्स पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम, 1 2 जा माइनस 2, फिर बीच में माइनस होता है 2 1 जा 2, इसके बाद माइनस जैसे खोलना है, तब पहला रो और दूसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 0 2 जा माइनस 0 2 जा 0 माइनस 2, अब क्या आएगा प्लस के से खोलना है, तब ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 1 0 जा 0 माइनस 1, अब क्या आएगा 2 और 2 हो गया माइनस 4 आई, यहाँ आएगा माइनस 2 माइनस माइनस बनेगा प्लस 2 जे, यहाँ आएगा माइनस के। स्टूडेंट्स ये ए क्रॉस बी है, अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तब किसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ माइनस 4 स्क्वायर 16 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1, तब कितना आएगा 21 अंडर रूट ऑफ 21 आएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का निकाला, अब आपको सीधे क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आएगा, मैं यहाँ लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। स्टूडेंट्स मैंने ये सब चीजें निकाल के रखा है, मैग्नीट्यूड भी निकाला, पहले मैंने ए क्रॉस बी निकाला क्योंकि मुझे एक्चुअली फार्मूला याद था, अगर आपको फार्मूला याद होगा फार्मूला के जरिए पहले वो चीजें निकाल के रखो, फिर सीधे फार्मूला में अप्लाई करने। 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर आया अंडर रूट ऑफ 21, अंडर रूट ऑफ 21, और सीधे मल्टीप्लाई करने 1 इंटू रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स ये एरिया था, मगर एरिया को स्क्वायर यूनिट्स में होगा, स्क्वायर यूनिट्स साथ रखना या यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट लिखो क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है, अगर सेंटीमीटर होगा तब सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना था। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे अगर पैरेललोग्राम का क्वेश्चन होगा, एरिया पैरेललोग्राम निकालना है, एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपको खाली ए वेक्टर और बी वेक्टर पता होना चाहिए, हम क्या निकाल सकते हैं इसका एरिया। अब स्टूडेंट्स एग्जांपल 25 है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एग्जांपल में पहले पढ़ा रहा हूं,
Find the area parallelogram whose adjacent sides are given by the vector a vector. Here a vector आपके पास है 3i plus j plus 4k. b vector आपके पास है i minus j plus k. हमें क्या निकालना है? एरिया पैरेललोग्राम. एरिया पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? ये याद रखना. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्रॉस करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के. फिर आएगा 3 1 4. पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशो. फिर आएगा 1 -1 1. अब स्टूडेंट्स एक्सपेंडिंग अलोंग रो फर्स्ट. तब क्या आएगा? आई टाइम्स रो फर्स्ट से करना है. ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा. 1 1 जा 1. फिर माइनस आएगा 4 1 जा -4 दैट इज +4. इसके बाद माइनस जैसे निकालना है. ये रो और दूसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा. 3 1 जा 3 4 1 जा 4 3 -4. इसके बाद प्लस कैसे निकालना है? पहला रो ये वाला ये और ये कैंसिल हो जाएगा. 3 1 जा -3 -1. अब स्टूडेंट्स 1 और 4 हो गया 5i माइनस यहां से आएगा माइनस 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 प्लस. 4 में से 3 निकालो 1 1j. वहां से दोनों माइनस है -4k. ये आया a क्रॉस b. अब इसी का मैग्नीट्यूड एरिया पैरेललोग्राम होगा. हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. किसका? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाता है? एरिया पैरेललोग्राम. अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर दैट इज 25. इसको स्क्वायर लगाना है. 1 स्क्वायर दैट इज 1 -4 स्क्वायर दैट इज 16. अब कितना आएगा स्टूडेंट्स? 25 और 15 हो गया 40 42 अंडर रूट ऑफ 42 स्क्वायर यूनिट्स. स्टूडेंट्स ये क्या था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. यहाँ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. अब स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज पर जा लेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया. एक्सरसाइज 10.4. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस. आपको एरिया ट्रायंगल निकालना है. इस ट्रायंगल के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है a b c. ए के कोऑर्डिनेट्स के 1 1 1 1 1 2 1 1 2. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 3 5. और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 5 5. अब स्टूडेंट्स इसका एरिया निकालना है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. चलो देखते हैं. एरिया ट्रायंगल किसके बराबर होते हैं? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ. ये पहले फार्मूला यहाँ रफली लिख के रखो ताकि हम पहले वही चीजें निकालेंगे जो जिसकी आपको जरूरत है. एरिया ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. पहले मुझे ए वेक्टर पता होना चाहिए और बी वेक्टर पता होना चाहिए, तब हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. ट्रायंगल में आपको क्या करना है? ये साइड जो है इसको आप ए मानो. ए वेक्टर कैसे आएगा? 1 - 2 1 - 3 2 - 5. और ये बी सी आप बी वेक्टर मानो. बी वेक्टर कैसे आएगा? 1 - 2 5 - 3 5 - 5. मैं पहले ए बी वेक्टर को लेट करूं किसके साथ? ए वेक्टर के साथ. मगर मुझे पता है ए बी वेक्टर किसके बराबर होते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. ओ बी माइनस ओ. अब बी से आपको स्टार्ट करना है, ए तक जाना है. 2 - 1 आई 2 - 1 आई. फिर आएगा प्लस 3 - 1 जे. फिर आएगा 5 - 2 के 5 - 2 के. अब स्टूडेंट्स सॉल्व करते. ये आएगा आपको ए वेक्टर. 2 - 1 i that is I. 3 - 1 that is 2j. 5 - 2 that is 3k. ये था ए वेक्टर आया. अब मुझे बी वेक्टर चाहिए. बी वेक्टर पे किसको मानूं? BC को. BC वेक्टर that is बी वेक्टर. मगर BC वेक्टर किसके बराबर होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B. ये हमने पढ़ा है. अब C से लेकर B तक जाना है ऐसे. 1 - 2 into I 1 - 2 I. फिर क्या आएगा? 5 - 3 into J. फिर क्या आएगा? 5 - 5 into K. अब स्टूडेंट्स
1 माइनस 2 आई, ये यहाँ से बी वेक्टर चल रहा है, बी वेक्टर किसके बराबर आएगा माइनस आई, 5 में से 3 2 आई जे 5 माइनस 5 प्लस 0 की आया ए वेक्टर बी और बी वेक्टर। फार्मूला में क्या है, पहले उसको क्रॉस करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहले करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड डिटरमिनेंट ऑफ, जब आपको ए वेक्टर भी गिवन है बी वेक्टर भी गिवन है, हम डिटरमिनेंट के जरिए निकालेंगे। अगर एंगल गिवन है फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तब किसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन के। मगर यहाँ आपको ए वेक्टर भी गिवन है बी वेक्टर भी गिवन है, हम डिटरमिनेंट के जरिए निकाल सकते हैं। पहले क्या लिखते हैं आई जे के, पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज 1 2 3, दूसरे वेक्टर के -1 -2 0। अब एक्सपेंडिंग अलोंग रो फर्स्ट, फिर उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और हाफ साथ रखना है, वो एरिया ट्रायंगल होगा। एक्सपेंडिंग अलोंग रो फर्स्ट, तब क्या आएगा आई टाइम्स क्या आएगा पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल, 2 0 0 -3 2 -6 दैट इज +6, फिर माइनस जे ये कैंसिल और ये कैंसिल, तब क्या आएगा 1 0 0 माइनस, अब कहां जाना है यहां से यहां गया 3 1 -3 माइनस माइनस +3। अब इसके बाद क्या लिखना है प्लस के, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा पहला रो और लास्ट कॉलम, 1 2 -2 माइनस फिर होता है 2 1 -2 माइनस माइनस +2। अब स्टूडेंट्स एक राशि किसके बराबर आएगा 0 + 6 दैट इज 6 आई -3j -2 + 2 कितना होता है 0 के। अब स्टूडेंट्स ये था a क्रॉस b, अब इसी का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ ट्रायंगल को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मैग्नीट्यूड को। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल के रखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल √6 स्क्वायर दैट इज 36 -3 स्क्वायर, इसको निकालना है ना, ये तो a क्रॉस b बन गया। अब इसी का क्या मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले को स्क्वायर आई कंपोनेंट को स्क्वायर जे कंपोनेंट को स्क्वायर के कंपोनेंट को स्क्वायर, 36 -3 स्क्वायर कितना होता है 9 और 0 स्क्वायर कितना होता है 0। अब कितना आएगा 36 और 9 36 और 9 45। सो स्टूडेंट्स हम इसको एलसीएम भी कर सकते हैं या ऐसे ही रखो कोई बात नहीं। अब आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ, ये तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था, मगर पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल का बनता है, तब हाफ से डिवाइड करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आएगा 1/2। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, तब आएगा 1/2 a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आया √45। अब सीधे क्या आएगा √45/2। स्टूडेंट्स ये भी आंसर रख सकते हैं, अगर हम 45 को एलसीएम करेंगे तब क्या आएगा 3 1 3 5 3 5 15। अब ऐसे लिखना था √3 × 5 डिवाइडेड बाय 2, तब 2 3 में से एक 3 रूट से बाहर 3/2 और आएगा √5 स्क्वायर यूनिट। अगर स्टूडेंट्स आपको पैरेललोग्राम निकालना था तब आपको खाली मैग्नीट्यूड a क्रॉस b निकालना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, whose adjacent side are determined by the vector। ये एक पैरेललोग्राम है, इसके एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन है, मान लो ये एक पैरेललोग्राम है और ये ऐसे ही सिंपल ही बनाएंगे। अगर आपने ये वाला साइड a माना, ये वेक्टर माना, अब इसका एडजेसेंट या तो ये लेना है ये वाला या ऊपर वाला, चलो मैं ये वाला लेता हूँ। ए वेक्टर का वैल्यू कितना है i - j + k, ए वेक्टर इक्वल i - j + 3k, बी वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा 2i - 7j + k। अब मैंने ये ए वेक्टर, अब आप क्या निकालना है एरिया पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम का पहले फार्मूला प्रॉपर्ली देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ताकि हम उसी के हिसाब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ताकि हम उसी के हिसाब से चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे निकालेंगे। हमें एरिया पैरेललोग्राम के लिए a क्रॉस b चाहिए,
हमें ए वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है, आराम से हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। कैसे? यूजिंग डिटरमिनेंट। यस, हियर स्टार्टिंग यहाँ से है। ये पहले मैं फार्मूला को सामने रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आएगा मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले मैं ए वेक्टर को लिखूँ, बी वेक्टर को लिखूँ आई माइनस जे प्लस 3k, बी वेक्टर 2i माइनस 7j प्लस k। पहले आपको क्या निकालना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दो वेक्टर्स का आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट गिवन है, हम आराम से यूजिंग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। आई जे के, ए वेक्टर का वैल्यू 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 की। अब सीधे 1, अब सीधे स्टूडेंट्स एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो फर्स्ट। ऐसे करेंगे, आई से खोलते हैं, पहला वाला रो और पहला कॉलम कैंसिल, -1, फिर माइनस रखना, यहाँ से ऑलरेडी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 21। इसके बाद माइनस जे से पहला रो और दूसरा कॉलम, 1 को 1 के साथ दैट इज 1, फिर यहाँ से 3 को 2 के साथ दैट इज -6। इसके बाद प्लस कैसे खोलना है? ये तो सीधे कैंसिल, 1 7 -7, फिर माइनस आएगा, 2 1 -2 दैट इज +2। ये तो आपको आता है। 21 - 1 दैट इज 20i, 6 - 1 दैट इज -5 इंटू -j दैट इज +5j। इसके बाद 60 में से 2 निकालो, -5, ठीक। अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है? एरिया पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्यों है? इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? √a² दैट इज 20², फिर क्या आएगा? 5² प्लस -5²। 20 इंटू 20 कितना होता है? 400, 5² 25, -5² 25, वो क्या आएगा? 450 आएगा। अगर एलसीएम करना है एलसीएम भी करेंगे, ये भी चलेगा। स्क्वायर यूनिट से को या हम एलसीएम करेंगे 450 को, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा 3 8 ज़ा 24 3 5 ज़ा। अब हम 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 3 निकला, 5 7 ज़ा 55। अब क्या आएगा? √, बस यहाँ तो अलग अलग आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, मैंने सोचा जो ये तो आएगा, नहीं आया, यहीं रखने स्क्वायर यूनिट। ये स्टूडेंट्स आंसर है। अब हम आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? लेट द वेक्टर्स a and b such that magnitude of a given है, magnitude of b given है, a cross b is a unit vector if the angle a cross a and b is, हमें एंगल निकालना है। क्या क्या गिवन है? हियर हम सामने रखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू √2/3। देन a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर। ये बोलते हैं सिंस मैं यहाँ लिखूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, उसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। स्टूडेंट्स में ये डिफाइन करो, हमें एंगल निकालना है, डिफाइन एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी में डिफाइन करो। ए क्रॉस बी, पहले मैं खाली ए क्रॉस बी डिफाइन करूँ। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन के। अब स्टूडेंट में दोनों साइड मैग्नीट्यूड का, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मैग्नीट्यूड तब आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वली मैग्नीट्यूड ए ऑलरेडी है, मैग्नीट्यूड और देने की जरूरत नहीं है, बी को भी नहीं है, साइन थीटा ऐसे रखो। मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप को देना जरूरी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर।
अब स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, तब इसके बारे में 1 लिखूं। इक्वल अंडर रूट ऑफ ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 2√2/3, साइन थीटा वापस रखो, और मैग्नीट्यूड ऑफ एन के किसके बराबर होता है 1 के बराबर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। 3 3 कट, 2 को √2 को शिफ्ट करो, क्या आएगा 1/√2 इक्वल साइन थीटा, क्योंकि वहां वो मल्टीप्लाई में है, जब हम मल्टीप्लाई को शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा इक्वल टू √2 में मैं साइन को भी शिफ्ट करो, वहां आएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं साइन में 1/√2 किस जगह है, 0 1/2 1/√2 यहाँ पर है, 0 डिग्री π/6 डिग्री π/4, इसका मतलब है साइन ऑफ π/4 पर क्या होता है 1/√2। साइन और साइन इनवर्स कट करूं, वहां थीटा का वैल्यू कितना आएगा π/4। एंगल निकालना था, दैट इज बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज ट्रू। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर्स। आपको रेक्टेंगल के पोजीशन वेक्टर्स जो है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। रेक्टेंगल कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम होते हैं, अगर हम एरिया पैरेललोग्राम निकालेंगे वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में खाली ये खासियत, ये डिफरेंस है, रेक्टेंगल में एंगल 90 नहीं होते और पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल में एंगल 90 होता है और पैरेललोग्राम में एंगल 90 नहीं होते, अपोजिट साइड दोनों में बराबर होते हैं। इसका मतलब हम रेक्टेंगल को भी एरिया निकाल सकते हैं, जो फार्मूला पैरेललोग्राम के लिए यूजफुल है वही हम रेक्टेंगल को भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को दो एडजेसेंट साइड्स दे दो और इसके पोजीशन वेक्टर गिवन है, मैं यहां लिखूं पहले पोजीशन वेक्टर्स और ए बी सी डी आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए दैट इज -i प्लस 1/2j प्लस 4k, ओ बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी I प्लस 1/2j प्लस 4k, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, OC वेक्टर I माइनस 1/2j प्लस 4k, पोजीशन वेक्टर ऑफ D, OD जिसको हम लिखेंगे -I माइनस 1/2j प्लस 4k। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ नाम रखूं A B C, कहीं से भी स्टार्ट करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये वेक्टर ऑफ ए मान लो, ये वेक्टर ऑफ बी। अब ए बी को मैं कैसे निकालूं, पहले मैं ए बी वेक्टर निकालूं, ए बी वेक्टर किसके बराबर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का वैल्यू कितना है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, दो एडजेसेंट साइड लेने हैं, अगर आपने ए बी लिया आप ए डी भी ले सकते हो गए ये दो एडजेसेंट, या अगर आपने ए बी लिया आप बी सी भी ले सकते हो, कहीं भी दो साइड ले लो। ओ बी का वैल्यू क्या आएगा I प्लस 1/2j प्लस 4k माइनस ओ ए का वैल्यू क्या आएगा -I प्लस 1/2j प्लस 4k। अब आपको माइनस करना है, I माइनस माइनस प्लस I 2I 1/2 माइनस 1/2 प्लस 0j आएगा 4 माइनस 4k दैट इज 0k हो गया पहला। इसी को जो ये ए बी वेक्टर है ना, इसको मैं ए से डिनोट करूँ, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए वेक्टर ए को बी के साथ मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मैं अगर आपने ए बी एक साइड लिया या आप बी सी ले लो, एडजेसेंट लेना है, अपोजिट नहीं लेना है। ए बी का एडजेसेंट बी सी भी है, ए डी भी है, चलो मैं बी सी ले लूँ। बी सी वेक्टर किसके बराबर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, क्या आपने पढ़ा है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का वैल्यू क्या है I माइनस 1/2j प्लस 4k, फिर क्या आएगा माइनस बी के वैल्यू क्या है I, पहले सी का लेना था, I माइनस 1/2j प्लस 4k, यस I 1/2j प्लस 4k। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है,
I minus I, that is 0I, minus 1 upon 2j, minus 1 upon 2j, हाफ हाफ दैट इज 1j, क्योंकि जब हाफ को हाफ के साथ ऐड करेंगे 1 आएगा। 4k माइनस 4k दैट इज 0k, ये यहाँ j। अब स्टूडेंट्स ये b वेक्टर हम मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, बी ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के। फिर क्या आएगा, ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ये है 2 0 0, बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ये है 0 -1 0। कहीं से भी एक्सपेंड करूँ, अब स्टूडेंट्स मैं पहले से ही एक्सपेंड करूँ तब क्या आएगा, आई टाइम्स पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल, 0 - 0 दैट इज 0। फिर माइनस जे टाइम्स पहला रो, एक तो ये हो जाएगा एक तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है, ये कैंसिल 2 0 ज़ा 0 0 ज़ा 0, फिर प्लस के, अब ये कैंसिल 2 1 ज़ा -2 -0 0i -0j -2k। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, पहले यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा काम हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड √0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 0 + 0 + 0 दैट इज -2 स्क्वायर दैट इज 4, √4 किसके बराबर होता है, 2 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर होगा ऑप्शन सी इज ट्रू। स्टूडेंट्स वेक्टर अलजेब्रा पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।